क्या हो अगर पता चले कि सच्ची स्वतंत्रता और मन की शांति पाने का एक रास्ता है, और वो रास्ता हमारी सोच से कहीं ज्यादा सीधा और सरल है। आज हम अष्टावक्र ऋषि की उन्हीं शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे जो ये वादा करती हैं कि मुक्ति कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक तत्काल, इसी पल में होने वाला अनुभव है। देखिए, सब कुछ बस इसी एक सवाल से शुरू होता है, हम असल में हैं कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में शायद वो सबसे बड़ा रहस्य छिपा है जिसे अष्टावक्र ऋषि हमें बताना चाहते हैं। और इसका जवाब, जैसा कि हम आगे देखेंगे, हैरान करने वाला और बहुत ही सरल है। यही है अष्टावक्र ऋषि का वो मूल मंत्र, वो चाबी जो हर ताला खोल देती है। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी पूरी समझ को, हमारे जीने के तरीके को बदल सकता है। जरा सोचिए, अगर अपने शरीर से खुद को अलग कर लिया जाए तो क्या होगा? ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल आइडिया नहीं है, ये स्वतंत्रता का दरवाजा है। तो पहला कदम क्या है? ये एक मानसिक बदलाव है। बस इस बात को स्वीकार कर लेना कि हम ये शरीर नहीं हैं। सुनने में ये जितना आसान लगता है उतना ही क्रांतिकारी है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जिंदगी इसी एक धारणा पर बनी है कि हम ये शरीर हैं। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि ये कोई कविता या कल्पना नहीं, बल्कि एक ठोस सच्चाई है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई कार चलाता है ना, हम कार का इस्तेमाल करते हैं, उसके हर हिस्से का उपयोग करते हैं, पर हम खुद कार नहीं बन जाते। कार तो बस एक साधन है, एक गाड़ी। ठीक इसी तरह ये शरीर भी एक साधन है, एक वाहन। और हम वो हैं जो इस वाहन को चला रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं। आखिर ये शरीर है क्या? ये 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का एक मेल है। एक तरह से प्रकृति से लिया गया उधार। ये बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन वापस प्रकृति में ही मिल जाएगा। ये स्थायी नहीं है, टेम्पररी है। तो जो चीज स्थायी ही नहीं है, वो हमारा असली स्व कैसे हो सकती है? यही गलत पहचान, ये मान लेना कि मैं ये शरीर हूं, हमें बंधनों में जकड़ लेता है। तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है कि अगर हम इस शरीर रूपी घर में नहीं रहते, तो फिर हमारा असली ठिकाना क्या है? हमारा वास्तविक अस्तित्व कहाँ पर है? और यही सवाल हमें इस यात्रा के अगले और भी दिलचस्प पड़ाव पे ले जाता है। उस सवाल का जवाब है चेतना, या कह लीजिए जागरूकता। यही हमारा असली घर है, हमारा वास्तविक निवास स्थान। हम शरीर में नहीं, बल्कि चेतना में रहते हैं। तो ये चेतना या जागरूकता आखिर है क्या? ये वो शुद्ध साक्षी है जो सब कुछ, हर अनुभव को बस देखता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम सिनेमा हॉल में एक फिल्म देख रहे हैं। पर्दे पर हंसी है, रोना है, ड्रामा है, एक्शन है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन सब से वो पर्दा, वो स्क्रीन हमेशा अछूता रहता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अष्टावक्र ऋषि के अनुसार हम वो स्क्रीन हैं, हम वो चेतना हैं जिस पर जीवन की पूरी फिल्म चल रही है। तो अब हमारे सामने दो चीजें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ ये शरीर है जो हर पल बदल रहा है, जो पैदा हुआ है और एक दिन खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ है चेतना, जो हमेशा से है, हमेशा एक जैसी, शुद्ध और शांत। अब सवाल यह है कि असली स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी? इस बदलते हुए शरीर से खुद को जोड़कर, या उस स्थिर शांत चेतना में रहकर? अष्टावक्र ऋषि का मार्ग ना कोई बहुत जटिल नहीं है। इसके लिए सालों की तपस्या या कोई कठिन रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। ये एक सीधी सी प्रक्रिया है। पहला कदम, खुद को शरीर से अलग समझना। दूसरा कदम, उस चेतना में स्थिर हो जाना जो हम असल में हैं। और इसका नतीजा, तत्काल, इसी क्षण में स्वतंत्रता और शांति। जब कोई चेतना में स्थिर हो जाता है तो एक और अद्भुत चीज होती है। समय का जो भ्रम है वो टूट जाता है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता जो हमारे मन पर हमेशा हावी रहती है, वो गायब हो जाती है। इंसान अभी में, उस शाश्वत वर्तमान में जीना शुरू कर देता है। देखिए, ये वर्तमान क्षण घड़ी की टिक टिक के बीच का कोई छोटा सा पल नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। ये एक शाश्वत उपस्थिति है जो हमेशा बस मौजूद है। अष्टावक्र ऋषि का तर्क बहुत सरल है। जिस भी चीज का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन चेतना, उसका न तो कभी जन्म हुआ, ना ही उसकी कभी मृत्यु हो सकती है। वो हमेशा से है। इसीलिए समय का अस्तित्व केवल उस चीज के लिए है जो बदलती है। जैसे हमारा शरीर, चेतना के लिए केवल एक ही सच्चाई है, और वो है शाश्वत अभी। और ये सब हमें कहाँ ले जाता है? इस शिक्षा के परम लक्ष्य तक, मोक्ष।
लेकिन आखिर ये मोक्ष है क्या? ये कोई जादुई शब्द नहीं है। चलिए इसके असली अर्थ को समझते हैं और उन सभी गलतफहमियों को दूर करते हैं जो हमने इसके बारे में पाल रखी हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मोक्ष क्या नहीं है। ये मरने के बाद मिलने वाला कोई स्वर्ग नहीं है। ये कोई खजाना नहीं है जिसे खोजना है, या कोई इनाम नहीं है जिसे जीतना है। ये कोई बाहरी चीज है ही नहीं। तो फिर मोक्ष है क्या? अष्टावक्र ऋषि के अनुसार ये बस एक भ्रम का टूटना है, उस झूठे ज्ञान का विनाश कि मैं ये शरीर हूं या मैं ये मन हूं। जब यह गलत पहचान नष्ट हो जाती है तो जो पीछे बचता है वही मोक्ष है, वही स्वतंत्रता है। ये अंतर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम ये मानते हैं कि मैं करने वाला हूं और मैं ही भोगने वाला हूं, मतलब मैं काम कर रहा हूं और मैं ही सुख दुख झेल रहा हूं, तब तक हम बंधन में हैं। लेकिन जिस पल हम ये महसूस करते हैं कि मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं, एक साक्षी, बस उसी पल ये झूठे ज्ञान का महल ढह जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये जीवन के मंच पर एक एक्टर की भूमिका निभाने से हटकर दर्शक दीर्घा में बैठ जाने जैसा है। अब हम नाटक का हिस्सा नहीं हैं, हम नाटक को देख रहे हैं। हम करने वाले नहीं बल्कि सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं। अष्टावक्र ऋषि इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, जिस क्षण ये एहसास हो जाता है कि हम शुद्ध चेतना हैं, हर चीज के साक्षी हैं, ठीक उसी क्षण वो झूठा ज्ञान नष्ट हो जाता है और मोक्ष या स्वतंत्रता अपने आप प्रकट हो जाती है। उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। तो अंत में सार क्या है? मुक्ति कोई पहाड़ की चोटी नहीं है जिस पर चढ़ना है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें हासिल करना है। ये तो बस उस सच्चाई को पहचानना है जो हम हमेशा से थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो हम इस चर्चा को इसी एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर स्वतंत्रता बस एक झूठे विचार को छोड़ने का नाम है, तो वो कौन सा एक झूठा विचार है जिसे हमने कसकर पकड़ रखा है? वो क्या है जो हमें इसी क्षण, अभी मुक्त होने से रोक रहा है?